भाई जो प्योर फुटबॉल फैंस होते हैं ना, वो अपने क्लब से रिलेटेड काफी कुछ जानना चाहते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप आए हो अभी एमोर्टाइजेशन, प्योर प्रॉफिट और बुक वैल्यू जैसे कॉन्सेप्ट को समझने, और इस वीडियो के एंड तक आप समझ पाओगे कि क्यों आपका क्लब ट्रांसफर एक्टिविटीज इस तरीके से कर रहा है, क्या वो पॉसिबली कर सकता है, क्यों ऐसी डील्स वो नहीं कर पा रहा है, उनके पीछे जो 3 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो तीनों हम इसमें डिस्कस करेंगे एकदम सरल भाषा में। भाई मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी इसमें प्लेयर की सैलरी वाला एंगल नहीं डालूंगा, बस हम मोटा मोटा ट्रांसफर फिगर्स पे बात करेंगे और ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगले 8-10 मिनट में कि कैसे ट्रांसफर विंडोज एक्टिवेट होती हैं, कैसे ट्रांसफर विंडोज में आपका क्लब काम करता है। सो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स मैं यूनाइटेड के लूंगा क्योंकि यूनाइटेड के एग्जांपल्स जनरली लोगों को पता होते हैं और मैं यूनाइटेड फैन हूं, मुझे काफी अच्छे से पता है। और चेल्सी का एग्जांपल लूंगा क्योंकि चेल्सी ने इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल भाई लिटरली उड़ाया है, काफी यूज किया है, कह सकते हो आप मिस यूज किया है, जिसके बाद यूएफए ने इनमें से कुछ चीजें पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी है। सो दोस्तों आई एम प्रीटी श्योर आपको पसंद आएगी वीडियो, और अगर आएगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले मैं आपको बताता हूं एमोर्टाइजेशन चीज क्या है। भाई मान लो आपके 2 क्लब्स हैं, दोनों के दोनों क्लब्स, क्लब ए और क्लब बी पे बजट है एक समर ट्रांसफर विंडो में 80 मिलियन का। क्लब ए एक प्लेयर को साइन करता है 80 मिलियन में, उसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है और डन डील, खत्म कहानी। क्लब बी सिमिलरली एक और प्लेयर के पास जाता है, वही 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है, वही 80 मिलियन पैसा देने वाला होता है। तब क्लब बी का अकाउंटेंट आता है, वो कहता है सर रुको ओनर, आप इस प्लेयर के 80 मिलियन दे रहे हो ना, मैं आपको एक एमोर्टाइजेशन नाम की ट्रिक दिखाता हूं जिसके बाद आपका बजट एक्चुअल में एक्सपैंड हो जाएगा, आप इस समर में और प्लेयर साइन कर पाओगे। ओनर पूछता है भाई कैसे, तो अकाउंटेंट बताता है भाई हम ये 80 मिलियन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं प्लेयर को, हम 5 साल में बराबर 16 मिलियन की पेमेंट्स करेंगे। ओनर पूछता है भाई क्या उससे फायदा क्या होगा मेरा, मैं तो अल्टीमेटली 80 मिलियन दे रहा हूं। आपका अकाउंटेंट बताता है कि भैया इससे आप पहले साल में बस 16 मिलियन दे रहे हो, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 64 मिलियन। आप जाके और प्लेयर्स ला सकते हो, मैं उन पे भी एमोर्टाइजेशन ट्रिक लगा दूंगा। तो बेसिकली क्लब ए ने एक प्लेयर साइन किया है सेम बजट में, आप यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर साइन कर सकते हो। यहाँ तक आते आते आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि क्लब बी ने यहाँ कुछ ट्रिक करी है अकाउंट्स की, बट उसका एक इम्पैक्ट जरूर आएगा। नेक्स्ट ईयर भी उनको 16 मिलियन देने पड़ेंगे, उसके अगले साल भी 16 मिलियन देने पड़ेंगे, अगले 4 साल तक 16 मिलियन देने पड़ेंगे। तो अगले कुछ सालों की उनकी ट्रांसफर विंडो का पैसा कम हुआ है। आई टोटली एग्री, बट स्टिल सारे क्लब्स ये करते हैं क्योंकि उनको उस साल में काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपने ट्रांसफर बजट को बढ़ाने के लिए और बेसिकली एक प्लेयर की जगह 4-5 प्लेयर साइन करने के लिए। सो दोस्तों क्या ये चीज बस क्लब्स करते हैं, क्या आप ऐसा कुछ नहीं करते अपनी लाइफ में? बिल्कुल करते हो। होम लोन लेते हो आप, कार लोन लेते हो, उसमें क्या करते हो? बेसिकली जो पैसा आपको देना है उसी टाइम उसकी वैल्यू आप उसको एक्सपैंड करके अगले 25 साल में, अगले 5 साल में ऐसे पे करते हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही है जिस तरीके से क्लब्स एमोर्टाइजेशन करते हैं। अब जब चेल्सी के ओनर टोड बोली को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला तो उसने इसको काफी यूज कर लिया, और आप कह सकते हो मिस यूज कर लिया या ओवर यूज कर लिया, एक्सप्लॉइट ही कर दिया। भाई मुड्रिक आया 100 मिलियन यूरोज में 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 5 साल के नहीं 8 साल के। क्यों? क्योंकि अब हम 100 मिलियन भी दे रहे हैं तो हम 5 साल में 20-20 मिलियन के होते हैं, हम 8 साल में भाई 12-12 मिलियन देते हैं। सिमिलरली एंजो फर्नांडेज लिया गया 120 मिलियन यूरोज में 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, और मोइसेस कासीडो 136 मिलियन यूरोज में 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। सो भाई इन्होंने 8-8 साल के कॉन्ट्रैक्ट बांटने शुरू कर दिए, काफी सारे महंगे प्लेयर शुरू कर दिए खरीदने, इन्होंने पूरी ट्रांसफर मार्केट हिला डाली, जिसपे यूएफए को आ गया गुस्सा, उनको समझ आ गया कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है और इनको रोकना पड़ेगा क्योंकि दे आर रियली यूजिंग द लॉ एंड काइंड ऑफ मिसयूजिंग द लॉ। उसके बाद यूएफए ने 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट होते हुए उन्होंने बोल दिया भाई एमोर्टाइजेशन का पीरियड आप 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का ऐसा नहीं रख सकते। किसी भी प्लेयर को आप कितना भी लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे दो, बट उसकी ट्रांसफर फी जो है वो एमोर्टाइज 5 साल से ऊपर आप नहीं कर सकते, ताकि क्लब्स के ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और वो ओवर स्पेंड ना करते फिरे। सो भाई ये बुक वैल्यू क्या चीज है और ये आपके क्लब के ट्रांसफर को कैसे इंपैक्ट करती है, इस चीज को समझने के लिए भाई हम एक बहुत ही महान
गोलकीपर का एग्जांपल उठाएंगे, आंड्रे ओनाना। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको 50 मिलियन में साइन किया 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, और अब आपको पता है हर साल यूनाइटेड कितना पे कर रही है, 10 मिलियन एवरी ईयर। सो ईयर 1 में हमने उसके 10 मिलियन पे किया, ईयर 2 जो उसके कॉन्ट्रैक्ट का अभी चल रहा है इसमें हमने 10 मिलियन और दे दिया, तो अभी तक हम 20 मिलियन दे चुके हैं। और मान लो आप इस समर ट्रांसफर विंडो में खड़े हो और आंड्रे ओनाना को बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो पैसा आज की डेट में आपको उसके नाम का देना है फ्यूचर में, विच इज 30 मिलियन, क्योंकि 50 में से 20 आप दे चुके हो ऑलरेडी। आज की डेट में आपकी बुक वैल्यू 30 मिलियन की है। अब 3 केसेस कंसिडर करो। यूनाइटेड जाती है आंड्रे ओनाना को समर ट्रांसफर मार्केट में लेके बेचने के लिए, उसकी वैल्यू लगती है, पहला क्लब कहता है 20 मिलियन। 20 मिलियन में अगर आप आंड्रे ओनाना को बेचोगे तो आप 10 मिलियन का लॉस बुक करोगे, क्योंकि आपको इसी टाइम वो बुक वैल्यू 30 मिलियन जो आपने रखी है कि मैं अगले 3 साल तक दूंगा, जब आप एसेट ही अपना बेच दोगे, आंड्रे ओनाना क्लब से चला ही जाएगा, तो आपको 30 मिलियन आज ही देने पड़ेंगे। तो 30 मिलियन आपके गए, 20 मिलियन में आपने प्लेयर को बेचा तो 20 मिलियन आपके पास आए, नेट नेट आप पे 10 मिलियन का लॉस। अगर यही प्लेयर आप 30 मिलियन में बेचते, दूसरा एग्जांपल, तो आपके पास ना प्रॉफिट ना लॉस। और अगर आपने गलती से तीसरे एग्जांपल में 40 मिलियन में इस प्लेयर को बेच दिया तो आप एंड अप करोगे 10 मिलियन के प्रॉफिट के साथ। सो हाउ डज दिस इंपैक्ट आपके क्लब का ट्रांसफर बजट? सो दोस्तों एक केस कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समर ट्रांसफर विंडो में 100 मिलियन के बजट के साथ जाती है, और एक नई डेवलपमेंट होती है कि आंड्रे ओनाना को बेचना पड़ता है 20 मिलियन में। तो एक फैन जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, जिसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, वो सोचेगा कि यूनाइटेड का बजट तो 100 मिलियन था ही, और 20 मिलियन में हमने आंड्रे ओनाना को बेच दिया, तो अब बेसिकली हम पे 120 मिलियन है स्पेंड करने को। इज दैट राइट? नो, ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपका 100 मिलियन का प्रॉफिट में से आया हुआ बजट था, आपने अभी अभी 10 मिलियन में आंड्रे ओनाना को बुक किया है लॉस में, क्योंकि वो 30 मिलियन का प्लेयर आपने 20 मिलियन में बेचा है, तो आपका 10 मिलियन लॉस हो गया। तो इवेंचुअली आप 100 के 120 नहीं, 100 के 90 मिलियन करके आओगे। अब आप इस समर ट्रांसफर विंडो में बस 90 मिलियन खर्च कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी अभी 10 मिलियन का बुक किया है लॉस। तो अब आपका ट्रांसफर बजट एक्चुअल में रिड्यूस हो गया, हालांकि आपके हाथ में 20 मिलियन का कैश आया उसके बावजूद भी। सो बहुत से फैंस ने आपको बताया होगा, ऐसे आपने सुना होगा कि यूनाइटेड में बहुत सारे प्लेयर हैं, हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, राइट? जेडन सांचो को हमने 25 मिलियन में बेच दिया, आंड्रे ओनाना को 30 मिलियन में बेच दो समर में, एंटनी को 35 मिलियन में बेच दो, वो रियल बेटिस में बहुत अच्छा कर रहा है, और रैशफोर्ड को 40 मिलियन में बेच दो। आपको क्या लगता है, इन सारे सम को ऐड करोगे तो 130 मिलियन के आसपास आपके पास फिगर आएगी। बट इसमें से कितना यूनाइटेड यूज कर सकती है अपने समर ट्रांसफर विंडो में? एक्चुअली ओनली 40 दैट केम फ्रॉम रैशफोर्ड, क्योंकि जेडन सांचो की बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 25 मिलियन के आसपास है, जितने में आप बेच रहे हो उसको। आंड्रे ओनाना की 30 मिलियन है और एंटनी की 35 मिलियन है। सो बस रैशफोर्ड है जिसकी प्योर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट के कारण उसकी बुक वैल्यू 0 है। अब यहां से भाई जेनरेट होता है एक कॉन्सेप्ट प्योर प्रॉफिट का, जिसके बारे में बात करेंगे। बट आप ये समझ लो, अगर हम ये 4 प्लेयर इतने इतने पैसे में बेचते हैं, 130 मिलियन लाने के बाद भी हम बस 40 मिलियन ही स्पेंड कर सकते हैं। प्योर प्रॉफिट किस चिड़िया का नाम है भाई, और क्यों आपका क्लब डेस्परेट हो रहा है प्योर प्रॉफिट करने के लिए अपने किसी भी प्लेयर को लेके? तो इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि एफएफपी और पीएसआर से बचने के लिए आज की डेट में सारे क्लब्स प्योर प्रॉफिट की तरफ देख रहे हैं। एफएफपी और पीएसआर रूल्स क्या कहते हैं उसके बारे में तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा आप समझ लो, ये कहते हैं कि क्लब को प्रॉफिटेबल होना चाहिए और अपने प्रॉफिट्स में से ही वो प्लेयर्स खरीद सकते हैं बेसिकली। सो अब यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के मैं नाम लूंगा और आप मेरे को कॉमन थीम बताना। मार्कस रैशफोर्ड, स्कॉट मैकटोमिनी, मेसन ग्रीनवुड, एंटनी इलांगा, डीन हेंडरसन, बिली कम्बाला, कोबी मेनू, गर्नाचो। What is there common in all these players? They are all homegrown talents. कितना खर्चा किया आपने इनको खरीदने में? जीरो, राइट? सो वापस आप आंड्रे ओनाना या क्लब ए या क्लब बी किसी भी एग्जाम्पल पे जाओ, आपने पैसा देना था, उससे ऊपर ही प्लेयर को बेच सकते हो तो प्रॉफिट बुक करोगे, राइट? उन केसेस में क्या होगा, जो आपके एकेडमी के ग्रेजुएट्स हैं, जिनके नाम मैंने अभी लिए, सारे आपके एकेडमी के प्लेयर्स हैं, राइट? इनका पैसा आप दिया ही नहीं आपने, या
तो अब आप इनसे जितने में भी आप बेचो इन प्लेयर्स को, सारा का सारा प्रॉफिट होगा। सो आंड्रे ओनाना को आपने भले ही 40 मिलियन में बेच दिया, 10 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, उतना ही प्रॉफिट आपने विली कम्बाला को विदारियल में जब बेचा था 10 मिलियन का सेम प्रॉफिट कमाया। सो अपनी एकेडमी के टैलेंट को बेचने से आपको जो पैसा मिलेगा दैट गोज इनटू प्योर प्रॉफिट एंड दैट हेल्प्स एक्सपैंड योर ट्रांसफर बजट। इसीलिए डेस्परेट है सर जिम रैटक्लिफ, कोबी मेनू और अलेहांड्रो गर्नाचो जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स को भी बेचने के लिए। एक चीज तो भाई यहाँ पे बिल्कुल तय है कि यहाँ से एकेडमी पे फोकस सारे क्लब्स का काफी बढ़ेगा। नॉट जस्ट यूनाइटेड, नॉट जस्ट एनी क्लब, एवरी क्लब विल फोकस ऑन देयर एकेडमी, ताकि वो अपने एकेडमी के टैलेंट्स को बेच पाएं और प्रॉफिटेबल क्लब को बनाते रहें। एक बात मैं आपको और बताता हूं जाने से पहले, प्योर प्रॉफिट जो है वो बस एकेडमी टैलेंट पे काम नहीं करता, और भी प्लेयर्स हैं जिन पे वो काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ल्यूक शॉ, डिएगो डेलो, इनको हमने काफी टाइम पहले खरीदा था, इनका पूरा पेमेंट हम कर चुके हैं। मान लो ल्यूक शॉ को हमने 10 साल 11 साल पहले खरीदा था, 4-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, उसका सारा पैसा हम दे चुके हैं। हैरी मैग्वायर को हमने 6-7 साल पहले खरीदा था 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, उसका सारा पैसा हम लेस्टर को दे चुके हैं। आज की डेट में उन प्लेयर्स की बुक वैल्यू 0 है। सो आज आप अगर हैरी मैग्वायर को 10 मिलियन में बेचोगे तो दैट इज सेम एज विली कम्बाला को 10 मिलियन में बेचना, यानी कि आपने प्योर प्रॉफिट बुक किया। सो हालांकि डिएगो डेलो, ल्यूक शॉ, हैरी मैग्वायर हमारी एकेडमी के टैलेंट नहीं है, बट इनका सिंस हम पैसा सारा बेच चुके हैं, इनका सारा दे चुके हैं पैसा, हमें इनको प्योर प्रॉफिट में कंसिडर करना होगा और इनको बेचने में उतना ही प्रॉफिट होगा जितना कोबी मेनू, गर्नाचो जैसे प्लेयर्स को होगा बेच के, विच इज प्योर प्रॉफिट। सो भाई ये कॉन्सेप्ट बस इतना ही सिंपल है और मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में इसके बारे में डिस्कशन करूं, वीडियो बनाऊं। मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स क्या हैं इस वीडियो को लेके, कैसा लगा आपको कंटेंट, क्या आपको इसमें कोई डाउट है, कोई पॉइंट मैंने कवर ना किया हो, कोई बात मेरी सही ना लगी हो, कोई बात मेरी बहुत सही लगी हो, कुछ नया देखने को मिला हो, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, और लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर और ऐसा कंटेंट चाहिए तो, और ज़रूर शेयर करना उस दोस्त के साथ जिसको इसके बारे में शायद ना पता हो। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।